गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज कोडिंग डिकोडिंग के कल कुछ बेसिक चीज़ें था वो बता दिए थे, और आज अब उस कंटेंट को आगे ले चलते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या पढ़ना है हमको उसके बारे में, और कोडिंग डिकोडिंग को कितने टाइप में बांट कर पढ़ेंगे उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग 3 प्रकार से इसको बांट कर पढ़ते हैं। एक्चुअली में कोडिंग में लॉजिक को पहचानना होता है कि कौन सा लॉजिक कैसे लग रहा है। जो लॉजिक जिसके साथ लगता है उसी के अनुसार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग पढ़ने के लिए बताए थे कि स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ेंगे, और कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ेंगे इसमें से 1-2 और चैप्टर बोले थे कि इसी में इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि ऑड आउट यानी फाइंड आउट यानी कहता है कि विषम को इनमें से विषम को चुनिए, तो इसी में से रिलेटेड है। एनालॉगी इसी से रिलेटेड है। तो इसमें पढ़ते हैं उसको पहले चर्चा करते हैं क्या कि इसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को 3 टाइप में बांट कर पढ़ते हैं। लेटर कोडिंग, पहला क्या लेटर कोडिंग, पहला क्या बांट कर पढ़ते हैं लेटर कोडिंग। फिर दूसरा है नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। तीसरा है मिक्स कोडिंग, इसमें तीसरा है मिक्स कोडिंग। अब लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग, ये 3 टाइप से बांट कर कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग पढ़ेंगे और इसको बताएंगे। जैसे अब मिक्स कोडिंग जो हुआ इसमें 2 टाइप से होता है, एक ओल्ड होता है, एक न्यू होता है। इसमें मिक्स कोडिंग जो होता है हुआ उसमें 2 टाइप से है, एक है ओल्ड पैटर्न का कोडिंग, एक है न्यू पैटर्न का। तो ओल्ड वाले जो हुआ ऑल एग्जाम के लिए होता है, इसमें ऑल एग्जाम में पूछता है। ऑल कोडिंग मिक्स कोडिंग से जो ऑल एग्जाम के लिए पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस। और न्यू कोडिंग, मिक्स कोडिंग में जो न्यू हुआ वो केवल स्पेशली फॉर बैंक के लिए होता है, ये स्पेशली बैंक के लिए होता है, बैंक एग्जाम के लिए होता है। इसलिए हम लोग इसको बारी बारी से करके पढ़ेंगे, जैसे लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन करने के बाद हम लेटर कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब अब इस चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग में बता दिए हैं कि 3 टाइप से बांट कर पढ़ेंगे। और पहला स्टार्ट करते हैं लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग को स्टार्ट करते हैं पहला। तो लेटर कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि लेटर कोडिंग में कितने टाइप से लॉजिक होता है, उस टाइप को सब डिस्कस यहाँ कर देते हैं, उसको फिर बाद में लाइन बाय लाइन बताते चलेंगे। कितने टाइप से लॉजिक होता है उस लॉजिक को पहले बता देते हैं, उसको बाद लाइन बाय लाइन बताते चलेंगे। तो इसमें देखिए लेटर कोडिंग में जो पहला लॉजिक होगा वो क्या होगा, फॉरवर्डिंग करने का मतलब कि लेटर टू लेटर आगे बढ़ना। जैसे अब कह देगा कि लेटर से लेटर ही कोड किया जा रहा है, लेकिन उसमें आगे, फॉरवर्डिंग का मतलब होता है आगे या पीछे कर देना। फिर दूसरा इसमें होता है रिवर्स।
ये टोटल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, टोटल लॉजिक है। अभी टोटल टाइप के क्या बता रहे हैं, लॉजिक। फिर एक बार ऐसी एक एक करके, जैसे फॉरवर्डिंग का पढ़ाएंगे, फिर रिवर्स का पढ़ाएंगे, रिवर्स। तीसरा इसमें है क्रॉस। चौथा हो जाएगा पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, पोजीशन बेस्ड। ये फॉरवर्डिंग पैटर्न होता है, इसको लिख लीजिए, पैटर्न, फॉरवर्डिंग पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, फिर पोजीशन पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, पोजीशन पैटर्न। पांचवा इसी में एक और लॉजिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट पैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट। इसी में पांचवा लॉजिक है अपोजिट पैटर्न, अपोजिट पैटर्न। फिर इसी में छठा लॉजिक आता है, छठा लॉजिक आ जाता है, छठा लॉजिक है कॉमन पैटर्न, कॉमन कोडिंग या कॉमन पैटर्न, कॉमन कोडिंग या कॉमन पैटर्न, पैटर्न। फिर एक और आ जाता है सतमा। तो सतमा क्या रहता है, इलॉजिकल पैटर्न। सतमा इसमें क्या आ जाता है, इलॉजिकल, इलॉजिकल पैटर्न। सतमा आ जाता है इसमें पैटर्न, टोटल इलॉजिकल पैटर्न। टोटल बताए हैं, क्या बताए हैं, लॉजिक बताए हैं, कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक, कितने टाइप से लॉजिक से क्वेश्चंस बनता है, और इस क्वेश्चंस को पकड़ लेना है हम लोग को। और इस लॉजिक जब पकड़ा जाएगा तो क्वेश्चंस अपरूपी बन जाएगा। जैसे अब सिंगल बाय सिंगल करके सब टोटल क्या है, लॉजिक है, इस टोटल क्या है, लॉजिक है। तो ये लॉजिक टोटल 7 टाइप से लेटर सी कोडिंग में लॉजिक रहता है। टोटल लेटर कोडिंग में लॉजिक कितने टाइप से रहता है, 7 टाइप से रहता है। अभी सातों टाइप को आप लोग, सातों पैटर्न को क्या करें, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद सिंगल सिंगल करके पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, सिंगल सिंगल करके पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। नोट डाउन हो गया होगा। चलिए, नोट डाउन हो गया होगा। अब इसमें स्टार्ट करते हैं पहला फॉरवर्डिंग पैटर्न। पहला स्टार्ट करते हैं फॉरवर्डिंग पैटर्न, फॉरवर्डिंग पैटर्न। अब देखिएगा, अब याद करवाए थे उसका यूज कितना होगा जी, याद करवाए थे सब लोग को ABCD, और मतलब उसका पोजीशन याद करवाए थे और अपोजिट याद करवाए थे उसका। देखिए अब लेटर कोडिंग का पहला पैटर्न हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरवर्डिंग। इसको फॉरवर्डिंग यानी कहने का मतलब कि पहले फॉरवर्डिंग को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि क्या होता है फॉरवर्डिंग में। एक्चुअली में फॉरवर्डिंग में क्या होता है, देखिए ऊपर लेटर होगा, यानी लेटर से लेटर कोडिंग किया जाता है, तो ऊपर लेटर लेटर होगा, फिर उसके सामने कोडिंग किया हुआ रहेगा। अभी उतना समझ में नहीं, जैसे एग्जांपल यहाँ देंगे समझ में आ जाएगा। क्या हो गया, मान लो कि जितना अभी दिए हैं, क्या दिए हैं, ऊपर क्या होगा, इसको मान लो कि इस तरह से रहेगा, तो इसमें क्या होता है, फॉरवर्डिंग होता है, यानी इसी से आगे पीछे लेटर टू लेटर कोडिंग किया हुआ रहता है। उसी को लॉजिक को हम लोग को ढूंढ लेना रहता है, और जब लॉजिक ढूंढा जाएगा क्वेश्चंस अपरूपी सोल्व हो जाता है। अब देखिए, अब कहने का मतलब हमको सेंस ये हुआ कि जितना लेटर ऊपर है उतना ही लेटर नीचे है, उस लेटर टू लेटर को कोडिंग किया गया है। तो उस लेटर टू लेटर को कोडिंग करने के लिए क्या करेगा, फॉरवर्डिंग अभी पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो फॉरवर्डिंग में सिर्फ क्या बताएंगे, फॉरवर्डिंग आगे बढ़ाएगा या पीछे करेगा लेटर में। तो जैसे इसमें +1 कर सकता है, क्या क्या फॉरवर्डिंग कर सकता है, +1 +2 +3 +4 डॉट 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 आगे तक करते रहेगा। फिर -1 कर सकता है, -2 कर सकता है, -3 -4 डॉट 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 आगे तक करते रहेगा। ये हुआ फॉरवर्डिंग। अब जैसे देखिए +1 कहने में तो समझ में आ गया होगा सबको कि अब यहाँ मान लीजिए कि जो लेटर रहेगा उससे एक आगे बढ़ के फॉरवर्डिंग करेगा। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ रहेगा कि मान लो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देते हैं हम,
अब उस चीज को समझाने के लिए एग्जांपल देते हैं कि मान लेते हैं कि HAND हैंड को कोट किया जा रहा है IBOE से, हैंड को कोड किया जा रहा है IBOE से। तो आप बताइएगा कि मिल्क को कैसे कोड किया जाएगा, MILK, मिल्क को कैसे कोड किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पहले तो बताए हो तो समझ में नहीं आया होगा कि क्या बता रहे हैं। अब देखिए पता चलेगा कि जो हम वहाँ लॉजिक बताए हैं फॉरवर्डिंग, वही चीज यहाँ लागू होगा। जैसे समझिएगा, अब सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा पोजीशन, तो पोजीशन अगर न भी याद हो गया तो क्लास में ही बोले थे ना कि हम क्लास में ही वादा करते हैं कि याद करवाएंगे। तो जैसे देखिए, अब बार बार जो क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन को बनाने के लिए डायरेक्ट तो सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग बना दिया होगा, करीब करीब जितना लोग बना दिया होगा क्वेश्चन। अभी हम क्या जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन दिए हैं, इससे हाई लेवल तक क्वेश्चन जाना है। तो अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क्या कि जैसे एच है, तो एच कितने नंबर पर आता है जी 8, 1 कितने नंबर पर आता है 1, एन कितने नंबर पर आता है 14, डी कितने नंबर पर आता है 4, आई कितने नंबर पर आता है 9, बी कितने नंबर पर आता है 2, ओ कितने नंबर पर आता है 15, ई कितने नंबर पर आता है 5। अब देखिए सबको पोजीशन को एक बार हम लोग रिकॉल कर लिए। तो इस तरह से रिकॉल करने से क्या होगा कि जितना हम क्वेश्चंस देंगे उस सभी को क्या करते जाना है, एक एक बार रिकॉल करते चलना है। अब देखिए एम कितने नंबर पर आता है 13, आई कितने नंबर पर आता है 9, एल कितने नंबर पर आता है 12, के कितने नंबर पर आता है 11। अब इससे क्या हमको ढूंढना है, बताए हैं लॉजिक, देखिए वहां बताए हैं कि फॉरवर्डिंग का काम, यानी पहला पैटर्न हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फॉरवर्डिंग। तो देखें कि 8 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है 2 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है। यानी लॉजिक पता चल गया, क्या पता चल गया कि सब में +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, सभी में +1 हो रहा है। तो सिंपल सा जो लॉजिक हमको मिला वही लॉजिक इसके साथ फिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे अब सब में +1 आ गया तो इसमें भी +1 आ जाएगा, तो इसमें सब में +1 कर देते हैं, सब में +1 कर देते हैं। चलिए 13 1 कितना हो जाएगा 14, 9 1 10, 12 1 13, 11 1 12। अब सबका पोजीशन याद है कि भाई बताइए 14 नंबर पर क्या आता है एन, 10 नंबर पर क्या आता है जे, 13 नंबर पर क्या आता है एन, 12 नंबर पर क्या आता है एल। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया NJNL, NJNL। ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर हो गया, ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर हो गया। इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चंस और देते हैं इस क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, और इस पैटर्न से 2-3 क्वेश्चन और देंगे, इस 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ये पैटर्न क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन तो हम सॉल्व करके बता दिए, सब लोग को माइंड में सेट हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, अब इसी से दूसरा क्वेश्चन देते हैं। चलिए बताइएगा कि KING किंग, किंग को लिखा जा रहा है LJOH, किंग को लिखा जा रहा है LJOH। इसको क्वेश्चन देखिए किस तरह से रहेगा, कहेगा कि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को LJOH से कोड किया जाता है, तो बताइएगा कि COME कम को कैसे कोड करेंगे, कम को कैसे कोड करेंगे, कम को कैसे कोड करेंगे। अब सब लोग कोशिश कीजिए बनाने का, इसको सभी लोग कोशिश कीजिए बनाने के लिए। सभी लोग कोशिश कीजिए बनाने के लिए। चलिए अधिकतर लोग से बन गया होगा ये क्वेश्चंस, हम आशा करते हैं कि सभी लोग से करीब करीब बन गया होगा, क्योंकि जो पैटर्न ऊपर बताए हैं वही पैटर्न नीचे भी है। तो ये फॉरवर्डिंग पैटर्न पढ़ा रहे हैं तो सिंपल सी भाषा, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए हम कुछ नहीं जानते हैं, जीरो मानते हैं कि हम जीरो जानते हैं। तो हम क्या एक चीज जानते हैं भाई, हम जानते हैं पोजीशन, हमको ये हम याद कर चुके हैं पहले वीडियो में हम कि हम पोजीशन जानते हैं, हम पोजीशन को लिख देंगे। तो पोजीशन जानते हैं तो के कितने नंबर पर आता है 11 नंबर पर आता है, आई कितने नंबर पर आता है 9 नंबर पर आता है, एन कितने नंबर पर आता है 14 नंबर पर आता है, जी कितने नंबर पर आता है 7 नंबर पर आता है, एल कितने नंबर पर आता है 12 नंबर पर आता है,
जे कितने नंबर पाता है, 10 नंबर पाता है। ओ कितने नंबर पाता है, 15 नंबर पाता है। एच कितने नंबर पाता है, 8 नंबर पाता है। हमको कुछ नहीं मालूम है, एकदम जीरो है, तो जीरो से हम मान लेंगे कि भाई हम इतना चीज सीखे हैं। हमको पहले वीडियो में बताया गया है कि पोजीशन को याद करिए, तो पोजीशन जब याद कर लिए हैं तो हम इस चीज को लिखना जानते हैं, तो ये लिख दिए। अब यहाँ से हमको लॉजिक पता चल जाएगा। देखिए तो 11 से 12 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है। यानी लॉजिक क्या मिल गया कि सब में +1 हो रहा है जी, सब में +1 हो रहा है। तो सेम टू सेम लिख देंगे, हमको कुछ नहीं मालूम, पोजीशन मालूम है जी। 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। जैसे हम कैसे लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं ना कि सी 3 नंबर पर, वो 15 नंबर पाता है, तो प्रैक्टिस करिएगा, सारा चीज हो जाएगा। अब हमको लॉजिक भी मिल गया है, तो सब में +1 कर देते हैं, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1। तो क्या हो गया, 3 1 4, 15 1 16, 13 1 14, 5 1 6। अब सबको क्या करना है, पोजीशन हमको याद है, लिख देंगे। तो लिख दीजिए डी 4 कितने नंबर, डी होता है 4, 16 क्या होता है पी, 14 पर एन, 6 पर एफ। इस तरह से DPN इसका आंसर होगा। सभी लोग को करीब करीब आंसर सही आया होगा, आशा करते हैं कि सब लोग का आंसर सही आया होगा। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए कि मान लेते हैं मेरा नाम सोहन है, SOHAN, सोहन को कोड किया जा रहा है। क्वेश्चन रहेगा कि किसी सांकेतिक भाषा में, अगला क्वेश्चन है, सोहन को कोड किया जा रहा है, सोहन को कोड किया जा रहा है RNGZM से। सोहन को कोड किया जा रहा है RNGZM से। तो बताइएगा कि मुकेश को कैसे कोड किया जाएगा, मुकेश को कैसे कोड किया जाएगा। सभी लोग बनाने का कोशिश करें ये क्वेश्चन, सभी लोग। चलिए बन गया होगा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे हम पहले ही क्या बताएंगे, मान लो कि नहीं हमको कुछ आता है, जीरो आता है, तो एक चीज जानते हैं ना जी, क्या जानते हैं, इसका पोजीशन जानते हैं, तो पोजीशन को लिख देंगे, अपने आप लॉजिक मिल जाएगा हमको। अब देखो जो पोजीशन हम बार बार लिख रहे हैं ना, ये हमेशा तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल याद करने के लिए हम इस चीज को लिख रहे हैं। जब तुम लोग के पास याद हो जाएगा पोजीशन, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसी तरीके से नहीं बोले कि विदाउट पेन बनेगा कोडिंग डिकोडिंग। जब याद हो जाएगा तो कलम उठाने की जरूरत ही नहीं बने पड़ेगा तुमको बनाने के लिए, साफ नजर आ जाएगा क्या ये ऐसे लॉजिक है, तुम ऐसे पकड़ लेगा कि ये लॉजिक है, ये लॉजिक इसके साथ फिट होगा। कब होगा ये चीज, जब याद होगा तब। तो जब तक हमको याद नहीं है तब तक प्रैक्टिस करेंगे और इसको लिखेंगे। तो लिखते हैं, हम पोजीशन नहीं जानते हैं तो लिख देते हैं, ये पोजीशन कुछ नहीं हमको पता है कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, तो एक चीज मालूम है ना जी पोजीशन, तो पोजीशन को लिख देते हैं। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, 19 15 8 1 14। अब इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 18 14 7 26 13। अब देखिए अब हमारा लॉजिक मिल गया। अब यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे, ऐसे नहीं कुछ पता था, ऐसे पता चल रहा है कि देखिए 19 से 18 हो जा रहा है, 15 से 14 हो जा रहा है, 8 से 7 हो जा रहा है, 1 से 26 हो रहा है, यहाँ लेकर फंस जाता है। देखिए अल्फाबेटिकल में मतलब ABCD में 1 से लेकर 26 तक ही होता है। जब 26 के आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ए आगे तो 26 के आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 27 हो जाएगा, तो 27 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 26। फिर 14 13 14 है तो 14 में से 1 घट रहा है तो 13। यानी कहने का मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, सभी में -1 हो रहा है। तो जैसे हमको लॉजिक मिला है वही लॉजिक इसके साथ फिट कर देंगे। हमको कुछ नहीं मालूम है, एक चीज मालूम है, क्या जी, पोजीशन याद है, तो पोजीशन पे लिख देते हैं 13 21 11 5 19 8। अब ये पोजीशन मालूम है हमको, तो पोजीशन मालूम है लिख दिए, लॉजिक भी मिल गया, पोजीशन मालूम है तो लॉजिक मिल जाता है, लॉजिक मिल जाता है आंसर आ जाता है।
अब -1 करिएगा, इसमें भी -1 करिएगा, इसमें भी -1 -1 -1 सब जो लॉजिक हमको -1 का आया है, -1 का लॉजिक मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ से क्या 1 खत्म होगा तो 12 20 10 4 18 7। अब 12 नंबर पे क्या आता है L, 20 नंबर पे क्या आता है T, 10 नंबर पे क्या आता है J, 4 नंबर पे क्या आता है D, 18 नंबर पे क्या आता है R, 7 नंबर पे क्या आता है G। तो आंसर क्या आ गया L T J D R G। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब तीनों फॉरवर्डिंग का क्वेश्चंस दे दिए और तीनों सॉल्व भी कर दिए और फॉरवर्डिंग का पैटर्न भी समझा दिए, और आशा करते हैं कि अब सभी लोग को समझ में आया होगा इस चीज़ को। अगर इतना इस चीज़ को समझ में आया होगा, और फॉरवर्डिंग पैटर्न में कोई ज़रूरी नहीं है कि +1 ही +1 हो -1 हो, +2 भी होगा, +3 भी होगा, +4 भी होगा, +5 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा, -5 भी होगा। कोई फिक्स इसका नहीं है, केवल हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर बता दिए हैं कि फॉरवर्डिंग में ये चीज होता है। तो फॉरवर्डिंग क्लियर हुआ होगा। अब फॉरवर्डिंग के बाद हम रिवर्स पैटर्न बताए थे, फॉरवर्डिंग के बाद रिवर्स पैटर्न बताए थे, तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। इसको हम हटाते हैं। चलिए, आप फॉरवर्डिंग पैटर्न बता दिए, आप बताते हैं लॉजिक टोटल बता दिए पहले ही कि लेटर कोडिंग का लॉजिक होता है टोटल 7 टाइप से। अब अगला दूसरा इसमें पैटर्न बताएंगे। दूसरा पैटर्न था क्या जी, रिवर्स पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या था, रिवर्स पैटर्न था, रिवर्स पैटर्न। दूसरा पैटर्न इसमें था रिवर्स पैटर्न। तो देखो इसमें भी काम होता है क्या, आगे बढ़ने और पीछे करने का भी, मतलब इसमें भी फॉरवर्डिंग का ही काम होता है, लेकिन इस सामने सामने ना होकर क्या होता है, आगे पीछे से होता है, इसीलिए इसको नाम क्या रख दिए हैं, रिवर्स। इसमें भी देखो, मान लो कि लेटर है 1 2 3 4 5, कितनों लेटर हो सकता है जी, ठीक। लेटर के लिए कोई यहाँ अति नहीं है। अब जैसे इसमें चलिए रिवर्स पैटर्न, इसमें भी क्या होता है, फॉरवर्डिंग का ही काम होता है। इसमें भी फॉरवर्डिंग का ही काम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आगे पीछे होता है, इसलिए इसको रिवर्स नाम दिए हैं। देखिए इसमें क्या करेगा, इसमें भी फॉरवर्डिंग ही काम करेगा, लेकिन इसको देखिए इसके साथ कर देगा फॉरवर्डिंग, फिर इसको इसके साथ कर देगा, इसको इसके साथ कर देगा, इसको इसके साथ कर देगा, और इसको इसके साथ कर देगा। यानी 2 लेटर भी रह सकता है, 4 लेटर भी रह सकता है, 5 लेटर भी रह सकता है। कहने का मतलब हुआ कि ये भी काम क्या करता है, फॉरवर्डिंग का ही करता है। लेकिन चलिए इसमें बताए रिवर्स फॉरवर्डिंग का ही काम करता है, लेकिन इसमें भी फॉरवर्डिंग का ही काम होता है, लेकिन रिवर्स होता है, आगे और पीछे आगे करके, इसीलिए इसको रिवर्स नाम रखे हैं। इसमें भी क्या काम करता है, +1 +2 +3 +4 डॉट 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 आगे तक बढ़ता है, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट आगे तक, इसको भी बढ़ाते घटाया जाएगा। अब जैसे देखिए इसमें भी क्वेश्चंस अब देंगे तभी समझ में आएगा कि कैसे होता है। जैसे अब देखिए, अब इसमें भी क्वेश्चन है कि भाई हैंड को एग्जांपल दे देते हैं। जैसे HAND हैंड को कोड किया जा रहा है EOBI से, हैंड को कोड किया जा रहा है EOBI से। तो बताइएगा कि SILK सिल्क को कैसे कोड करेंगे, सिल्क को कैसे कोड करेंगे। अब देखिए इसमें भी फॉरवर्डिंग का ही काम किया है, फॉरवर्डिंग का ही काम किया है, लेकिन इसमें क्या किया है, आगे पीछे कुछ नहीं पता। एक चीज मालूम है, क्या मालूम है, पोजीशन। तो पोजीशन को लिख देंगे 8 1 14 4 5 15 2 9, मालूम, ये चीज को मालूम है हमको। अब हम ढूंढेंगे कि हमको सामने सामने मिल रहा है, तो मिल रहा है जी, नहीं मिल रहा है, तो
हमारा फॉरवर्डिंग नियम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फॉरवर्डिंग जब नियम खत्म हो जाएगा तो क्या ढूंढेंगे, हम रिवर्स ढूंढेंगे। देखिए तो 8 से क्या हो रहा है 9, 1 से क्या हो रहा है 2, 14 से क्या हो रहा है 15, 4 से क्या हो रहा है 5, यानी मिला +1 ही मिला। लेकिन कैसे, +1 ही मिला है लेकिन फॉरवर्डिंग में नहीं, हमको क्या मिला है, रिवर्स में मिला है। +1 ही मिला है लेकिन हमको क्या चीज में मिला है, रिवर्स में मिला है। उसी तरीके से इसको कर लेंगे। नहीं कुछ मालूम है, एक चीज मालूम है, क्या मालूम है, 19, 9, 12, 11। अब इसको क्या कर देंगे रिवर्स में, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, +1 होगा 12, 13, 10, 20। अब लिख देंगे इसको LMJT। आंसर क्या हो गया, LMJT, LMJT, LMJT। चलिए अब इस चीज को पता हो गया होगा सबको कि रिवर्स में किस तरह से बनाया जाएगा, पढ़ा जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, इसको बना लीजिएगा। जैसे अब लिखते हैं कि मोहन को लिखा जा रहा है OBIPN, मोहन को कोड किया जा रहा है OBIPN। फिर बताइएगा कि सोहन को कैसे कोड करेंगे, अब बताइएगा। अब यहाँ तक आज का वीडियो यहाँ तक रहेगा। जय हिंद। अब अगला पढ़ाएंगे आगे से।